Assalamualaikum everyone, I am Unsa Shah and this is my YouTube channel Tarot by Unsa Shah. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ और उसके साथ साथ हम आपके सवाल और मेरे जवाबात का सेगमेंट भी होगा और टिप्स और टेक्निक्स भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, आपके सवाल और मेरे जवाब। और ये सवाल कहाँ से आते हैं मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर ये है कि आपके अगर सवाल हैं, चाहे कोई भी आपका इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, फाइनेंसिस का इशू है, ट्रैवलिंग है, हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीक का जो वीडियो होगा उसमें आपका सवाल जो है शामिल कर सकूं। ज़ाहिर है इतने सारे सवालात आप लोग भेजते हैं, 100-200 कमेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं, सबके जवाबात देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 1 बाय 1 सबके सवालात के जवाबात दे सकूं। तो आज के जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे लास्ट वीक की वीडियो में, उनमें से मैंने 3 लोगों को पिक किया है और उनका नाम है सहर किरण, एक हैं, और एक है मलिक सफदर और एक हैं शाजिया खुरम। तो देखते हैं। सबसे पहले सहर किरण ने पूछा है प्रमोशन कब तक होगी। तो सहर किरण का पहले मैं सवाल ले रही हूँ। सहर किरण, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सवाल है प्रमोशन कब तक होगी। जनरली मैं देख रही हूँ तीन कार्ड्स में देख रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट कार्ड सहर आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से आप वेट कर रही हैं अपनी प्रमोशन का। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो चल रही हैं। आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, या वहाँ पर जो आपका जो कंपनी है, वहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत स्लो चलती हैं। यानी कि मुझे इशू लग रहा है कि वो आपको नहीं बल्कि और लोगों की भी प्रमोशंस जो हैं वो डिले हैं। तो आपका जो सवाल है प्रमोशन कब तक होगी, तो इसका मुझे टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं, प्रमोशन तो नज़र आ रही है क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो प्रमोशन का है, न्यूज़ का है, ख़बर का है। तो ख़बर तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन इसमें टाइम लगेगा 6 महीने, 6 मंथ्स से 8 मंथ्स का टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अब अगला सवाल लेते हैं मलिक सफदर का। मलिक सफदर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूएई में 1 साल से हूँ, कोई जॉब नहीं मिली, कब तक वेट करूँ। मलिक सफदर, जॉब नहीं मिली अभी तक यूएई में, तो कब तक इनको जॉब मिलेगी। मुझे लग रहा है कि आप जो हैं बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने की है अपनी लाइफ में, लेकिन आप अभी भी काफ़ी होपफुल हैं, पुरुमीद हैं, और आपको अपनी जो सलाहियतें हैं उन पर आपको भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। अभी यानी कि टाइम लगेगा। आपका कार्ड्स जो हैं, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, द डेथ का है। डेथ मुझे ये बता रही है रीजनरेशन होगी। हो सकता है अगर ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपका यहाँ से कहीं और आप मूव कर जाएं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है अगर आप यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम तक जो है आप स्ट्रगल कर रहे हैं और हो सकता है आप यहाँ से कहीं और मूव हो जाएं। अगर नहीं आपका इरादा यहीं पर रहने का, यहीं पर कोशिश करने का है, तो आपको अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा जॉब के लिए। यानी कि आपके रीजनरेशन तो है, चेंजेस तो हैं आपके करियर में, लेकिन 6-8 महीने या 1 साल भी लग सकता है आपको जॉब मिलने में। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है शाजिया खुरम का। और शाजिया खुरम, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
6 ईयर्स से अजीम के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो कमिटमेंट कब देगा? शाजिया खुरम 6 ईयर्स से अजीम के साथ जो है रिलेशनशिप में हैं और पूछ रही हैं कि वो कमिटमेंट जो है वो कब देंगे। कमिटमेंट तो नज़र आ रहा है मुझे शाजिया। द टेम्परेंस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। तो मुझे डिले नज़र आ रहा है। आप अभी भी काफ़ी टाइम से भी इंतज़ार कर रही हैं, बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंटली आप ये वेट कर रही हैं और भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। द सन का कार्ड कह रहा है कि वो बिल्कुल कमिटमेंट का कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड शादी का भी कहा जाता है। तो एक तो मुझे दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि आपके पास और चॉइसेस भी आएंगी, हो सकता है आपके और रिश्ते भी आएँ। तो ये नहीं है कि आप एक ही इंसान पे डिपेंड मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपने सवाल सिर्फ अजीम के लिए किया है तो मेरा जवाब ये होगा कि इस 3 से 6 महीने इन्होंने अगर कमिटमेंट आपको दे दिया तो दे देंगे, अदरवाइज़ 2 साल और भी लग सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर इतना इंतज़ार कर सकती हैं, 3 से 6 महीने के अंदर आप देख लें। बहुत चांसेस जो हैं वो लो हैं कि 3 से 6 महीने के दौरान जो है वो कमिटमेंट आपको दे दें। अगर नहीं दिया इस दौरान तो 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट देंगे। इंतज़ार ज़रूर करवा रहे हैं लेकिन कमिटमेंट उनकी तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट सेगमेंट। और अगर आपके भी सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में उनको ज़रूर शामिल करूँगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वो है टिप्स। आजकल जो एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है, एक उसका इवल आई का, बुरी नज़र का, हसद का, जेलसी का, और ये चीज़ें मुझे लगता है कि बच्चों को भी नज़र लग जाती है और बड़ों को भी हो जाता है। कारोबार में आपकी नज़र लग जाती है। कोई भी चीज़ आप, कुछ लोग सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कारोबार में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं। रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसको नज़र लग जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं नज़र लगने से। और ये हमारा हर रिलीजन में इसका कॉन्सेप्ट है, हमारे कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र किया गया है। तो बेसिकली जो ये बुरी नज़र है, इवल आई है, ये क्या है, ये कैसे लगती है, क्यों लगती है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जैसे कि कुछ लोगों का जैसे हेल्थ वाइज अगर इम्यूनिटी, फिज़िकली इम्यूनिटी जो लेवल जो है वो वीक होता है, कुछ का स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का वीक होता है। और जब जिनका स्ट्रॉन्ग होता है तो जब आप बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन में निकलते हैं, तो आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। और अगर जिनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो वीक होता है, वो बाहर निकलते हैं पोल्यूशन में या कहीं पर भी निकलते हैं तो या वेदर चेंज होता है तो उनको फ़ौरन जो है इफ़ेक्ट हो जाता है, कफ़ हो जाता है, फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वो जल्दी उनका जो इम्यूनिटी लेवल लो होने की वजह से हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है वो वीक है, उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो वीक है, तो जब कोई भी इंसान, जब हम बहुत सारे लोगों में मिलते हैं, ज़ाहिर है आते जाते हैं, मिलते हैं, तो जिन लोगों का जो उनके जो नेगेटिविटी होती है, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपको इफ़ेक्ट करती है। जिनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो लो होता है, उनका जो ऑरा होता है वो उन पे जल्दी असर हो जाता है। बहुत सारे रिलीजन में मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग काला धागा बांध लेते हैं, तावीज़ पहना जाता है इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हूँ जिससे आप ख़ुद भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहली टिप ये है कि आप जो है, अगर आपने कोई नई गाड़ी ली है, ठीक है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक वहम सा होता है
या फॉर प्रोटेक्शन आप ऐसा कर सकते हैं कि फटकरी जो होती है, एलम भी कहा जाता है, उसका एक पीस जो है गाड़ी के नीचे, आप जो आपने गाड़ी ख़रीदी है उसके नीचे आप रात को जब गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आपने उसका जो पीस फटकरी का जो टुकड़ा है वो गाड़ी के नीचे रख देना है, ठीक है। और जब सुबह होगी तो वो फटकरी का जो पीस है वो बाहर निकाल के और आपने किसी पब्लिक टॉयलेट में या बाहर कहीं, सड़क पे नहीं फेंकना जहाँ पब्लिक हो, लेकिन ऐसी वॉशरूम वगैरह में फ्लैश कर देना है। तो जो भी एक तो नज़र से जो है आपकी चीज़ जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। दूसरी टिप ये है कि बच्चों को या बड़ों को, किसी को आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि इसको नज़र लग तो नहीं गई है, लग गई है, क्या है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो लाल कलर की जो मिर्चें होती हैं साबुत, जो एक लंबी वाली भी होती हैं, गोल वाली भी होती हैं, लाल वाली जो लंबी वाली होती हैं ड्राई, वो ले सकते हैं। और कितनी ले सकते हैं उसके लिए ये है कि वैसे तो 7 मिर्चें कोई कुछ कर लेता है, 3 मिर्चें कर लेते हैं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप इतनी मिर्चें लें जितना जिसको नज़र लगी है, बच्चा है या बड़ा है या आप खुद हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 है, मेरा नंबर जो है, डेट जो है वो 15 है, तो आप क्या करेंगे, मिर्चें ले लें आप, ठीक है। और आपने क्या करना है कि उनको 3 ले लें, 7 ले लें, 21 ले लें, जितना भी आप ले सकती हैं, दोनों हाथों में पकड़ना है, ठीक है। दोनों हाथों में, कुछ मिर्चें एक हाथ में पकड़नी है, कुछ मिर्चें आपने दूसरे हाथ में पकड़नी है। और आपने क्या करना है कि ऐसे इसको घुमाना है, इस तरीके से, ठीक है। और वो भी 15 टाइम्स, यानी कि अगर मेरी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है 15 है, तो अगर आपकी 6 है तो आप 6 टाइम्स करेंगे, 17 है तो 17 टाइम्स करेंगे, 20 है तो 20 बार करेंगे, जितनी जो आपकी डेट है उतनी टाइम्स आप इसको क्रॉस में इसको करेंगे। और दूसरा याद रखें कि जब उस बच्चे को या बड़े जिसको नज़र है तो उसको कोशिश करें कि एक लकड़ी का कोई स्टूल हो या कोई नीचे ऐसी जगह पर उसको बिठा के और उधर आपने ये क्रॉस में मिर्चें वारनी हैं। और उसके बाद आपने उन मिर्चों को फ्लैश कर दें या बाहर कहीं उनको वो कर दें, बर्न कर दें, जला दें। याद रखिएगा तवे पे या कोशिश कीजिएगा घर में वो ना जलें, क्योंकि अगर आप घर में ही वो तवे पे जलाएंगे, सेम उसी पे रोटी बनाएंगे, तो वही एनर्जी जो है घर में ही घूमती रहेगी। तो कोशिश करें कि उन मिर्चों को बाहर कहीं पे जला दें। अच्छा, अब लास्ट जो टिप है वो ये है कि नमक ले लें, सॉल्ट ले लें और मुट्ठी में, जितना आपकी मुट्ठी में नमक आ सकता है उतना रखें, राइट लेफ़्ट जो भी आप कर सकते हैं। एक मुट्ठी में आपने नमक लेना है और जिसको भी नज़र है और उसको लकड़ी के स्टूल पे खड़ा कर दें, अगर स्टूल नहीं है तो ठीक है ऐसे ही खड़ा कर दें, और उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है पूरा आपने घुमाना है 7 बार, ऐसे 7 बार घुमाना है और उस नमक को आपने फ्लैश कर देना है और वॉशरूम में, टॉयलेट में फेंक दें और उसको फ्लैश कर दें और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये थी आज की कुछ टिप्स। आई होप आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप अपने ख़ुद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों पर यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ज़ोडिएक साइन है, पहला स्टार है एरीज़, और एरीज़ के बारे में देखते हैं कि ये हफ़्ता एरीज़ का कैसा गुजरेगा, एरीज़ के रिलेशनशिप में क्या होगा, करियर में क्या होगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे, और टिप ऑफ द वीक भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं फिर जो है कुछ गाइडेंस के कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स लेकर आई हूँ। एक लव लाइफ के लिए हैं, आपके लिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, और एक कार्ड जो है वो जर्नल गाइडेंस का भी है। तो पहला स्टार है एरीज़, एरीज़ के लिए पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। द डेथ का कार्ड है, यानी कि ये हफ्ता एरीज़ के लिए 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपका जो है मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ रीजनरेट होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस नज़र आ रही हैं मुझे। अब ये क्या चेंजेस हैं,
अच्छा, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो हो सकता है कि आपका पैचअप हो जाए, और अगर पैचअप हो गया है तो ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। डेथ का कार्ड हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ते भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। यानी कि काफ़ी टाइम से जो एक जैसी चीज़ें चल रही थी उससे कुछ मुख्तलिफ होगा, कुछ डिफरेंट होगा। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। यानी कि अगर आपकी दोनों की कुछ टाइम पहले झगड़े हुए हैं तो पैचअप भी हो सकता है इस हफ्ते। कुछ बच्चों के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग हो सकती है, कहीं आउटिंग हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपका अपने पार्टनर के साथ जो अच्छा नहीं चल रहा हो कुछ दिन पहले, लेकिन इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। 4 ऑफ कप्स आपका जो है करियर के लिए, करियर में थोड़ी सी चीज़ें अभी स्टक नज़र आ रही हैं इस हफ्ते। यानी कि काम जो है वो आपका रुका हुआ है या डिले होगा। जो आपने एक्सपेक्ट की हैं चीज़ें, वो चीज़ें उस रफ्तार से चलती हुई नज़र नहीं आ रही, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन होती हुई नज़र आ रही है, जॉब में परेशानी नज़र आ रही है। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे एक स्टक नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते कोई ऐसी चीज़, कोई मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके फाइनेंसेस का हो सकता है, काम के सिलसिले में या पैसों के सिलसिले में, या कहीं किसी से पैसे लेने हो, किसी को पैसे देने हो, तो हो सकता है आप ट्रैवल करें। तो ये क्योंकि ये कार्ड ट्रैवलिंग का है। वैसे फाइनेंशियली आपका थोड़ा सा चीज़ें जैसे ऑन एंड ऑफ चलेंगी, अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। कभी पैसे आएंगे, कभी पैसे खर्च हो जाएंगे। पानी का भी कार्ड है, हो सकता है इस हफ्ते आपका ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है घर में ज़्यादा खर्चा हो, या फिर दफ्तर में, या हो सकता है कि कोई बिज़नेस रिलेटेड खर्चा आपका आ रहा है। अब चलते हैं आपके टिप की तरफ, और पहला जो एक टिप मैं दूंगी आपके फाइनेंसेस के लिए, और इसके लव लाइफ के लिए, एंजल रोमांटिक कार्ड्स से। अच्छा, कार्ड है, आप देख सकते हैं एक्सप्रेस योर लव, और ये कह रहा है कार्ड के गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना प्यार अगर आपने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है तो आप एक्सप्रेस करें उसको, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको। कोई अच्छा सा कोई तोहफ़ा दे सकते हैं, तोहफ़ा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करे। और अब देखते हैं जनरल गाइडेंस आपके लिए, एरीज वालों के लिए क्या है। अच्छा, कार्ड ये कह रहा है, एंजल आपको गाइड कर रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा होने नहीं देंगे। तो ये था एरीज, और अब चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं टॉरस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसेस का। टॉरस के लिए जो रिलेशनशिप का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, कामयाबी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है इस हफ्ते आपकी मुलाकात हो पार्टनर से या दोस्तों से, कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं अपने पार्टनर से। और जो लोग सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई रिश्ता आ जाए, कोई कमिटमेंट हो जाए, क्योंकि ये जो कार्ड है वो हैप्पीनेस का कार्ड है, डीप रूटेड है। यानी कि आपका रिलेशन अगर कहीं होगा, जो लोग सिंगल हैं, तो वो बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक डीप रूटेड रिलेशनशिप होगा। सेकंड कार्ड है आपके करियर का, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया शुरू होने वाला है करियर के हिसाब से, काम के हिसाब से कुछ नया, कुछ नई ऑफ़र आ सकती है। ये देख रहे हैं आप, एक बड़ा पेंटिकल है और एस का मतलब है शुरू, यानी कि बिगिनिंग नज़र आ रही है। तो आपके करियर में इस हफ्ते कुछ बिगिनिंग होगी, कुछ शुरुआत हो रही है।
टू ऑफ सोर्ड है, आपके फाइनेंसेस को लेके कंफ्यूजन्स हैं, डिसाइसिव हैं, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, दो चीज़ों में बटे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। तो इस हफ्ते कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होंगी, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये सिचुएशन इस हफ्ते आपकी रहेगी। अब आपके लिए मैं देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ के लिए रोमांटिक एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। सेम कार्ड आया है आपके लिए भी, एक्सप्रेस योर लव, यानी कि आप अपना प्यार अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को जो है ज़रूर इस हफ्ते एक्सप्रेस कीजिएगा। चाहे वो तोहफे के तौर पर एक्सप्रेस करें या कोई फ्लावर दे सकते हैं उसको, कुछ भी दे सकते हैं। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो लव जो है इस हफ्ते एक्सप्रेस करे अपना। और अब देखते हैं जनरल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, इसमें आया है कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको भेजा है दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को एक लाइट दिखाने के लिए। तो आपको अपना जो काम है वो करते रहना है। जिस मकसद से आप इस दुनिया में आए हैं वो आपको करते रहना है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें फैलानी हैं, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, या लोगों की मदद ऐसी करनी है, या लोगों को अच्छी डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखानी है। तो अब चलते हैं जेमिनी की तरफ और देखते हैं जेमिनी का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है आपके करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। फिर मैं आपको टिप्स भी आपको दूंगी, जनरल गाइडेंस भी दूंगी। तो जेमिनी का जो रिलेशनशिप लव लाइफ का ये जो कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस इस हफ्ते रहेंगी। हो सकता है कि बातचीत थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, या कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इस हफ्ते थोड़ा सा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है किसी छोटी बात पर आप दोनों का इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, या कुछ टाइम के लिए आप लोगों की बातचीत 2-3 दिन के लिए बातचीत आप एक दूसरे से ना करें। या जो है जो सिंगल हैं उनका भी यही आ रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम पीरियड इस वक्त भी चल रहा है। अब है आपके करियर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आपको ऑफ़र्स इस हफ्ते ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ऑफ़र का कार्ड है। नौकरी की ऑफ़र हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ भी ऐसा मिल सकता है। लेकिन ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको बहुत ध्यान करना है, बहुत केयरफुली फ़ैसला करना है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है और ये कहता है कि जो भी आपने फ़ैसला करना है, कोई किसी ऑफ़र को अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो बहुत सोच समझकर ऑफ़र करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके बाद जो है आपको रिग्रेट हो या पछताएं कि काश मैं ये ना एक्सेप्ट करता तो ये होता या वो होता। तो जो भी आपने एक्सेप्ट करना है बहुत केयरफुली करना है। करियर आपके फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, और वो ये कह रहा है कि पोजीशन फाइनेंशियली आपकी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन रुकावटें आ जाती हैं, पैसों में डिलेज नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। लेकिन आपके हाथ में पैसा रहेगा, यानी कि पैसा आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ इंतज़ार आपको करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, जो पैसा फंस कर आपके पास आए, जो है जो आपका अपना पैसा है, जो आपने बिज़नेस में लगाया है, उसमें भी थोड़े से मुझे डिलेज नज़र आ रहे हैं, लेकिन पैसा आपके पास आएगा। और अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जेमिनी वालों के लिए कार्ड आया है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड मैं उठाऊंगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, कार्ड बड़ा ज़बरदस्त आया है जेमिनी आप लोगों के लिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, यानी कि सबसे पहले आप ख़ुद से प्यार करें। ये कार्ड कह रहा है कि आप ख़ुद से पहले
प्यार करें, यानी कि अपना ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग करें, आपको क्या पसंद है उसका ख्याल रखें, उसके बाद अपने पार्टनर के बारे में सोचें या अपनी लव लाइफ के बारे में सोचें। ये अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे या अपने आप को ग्रूम करेंगे, तो आप में ख़ुद जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन पैदा होगी। अब देखती हूँ मैं जर्नल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। अच्छा, आपके लिए जनरल गाइडेंस है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, वो आपको एक डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड की तरफ से वो डायरेक्शन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। और हो सकता है कि लोग आपको खौफज़दा करें या आपको थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से चेंज करने के लिए या आपको भटकाएं या कुछ ऐसा करें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये मेरे लिए सही है, उसी को फॉलो करें। कैंसर का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? पहला कार्ड है कैंसर रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का और फाइनेंसिस का कार्ड है। फिर रिलेशनशिप का जो कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है हफ्ते के शुरू में 3 से 4 दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। हो सकता है ये कॉम्प्लिकेशंस या ये प्रॉब्लम्स या ये लड़ाई झगड़ा जो है वो प्यार में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। 3 दिन थोड़े से आपके लिए मुश्किल रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपका आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी या कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आप जो हैं वो आपको एक ख़ुद ब खुद जो है वो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएं कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है। तो हो सकता है कि आप जो इस हफ्ते अपनी लाइफ में मूव ऑन करना जो है वो सीख लें। कुछ थोड़ी सी मुश्किलात के बाद, कॉम्प्लिकेशंस के बाद आप जो हैं वो उस चीज़ में वापस आ जाएं। अगला करियर का जो कार्ड है द टेम्परेंस का, यानी कि चीज़ें आपके करियर में स्लो चल रही हैं, डिले चल रही हैं, आपको लेकिन पेशेंटली चीज़ें लेके चलनी हैं, सब्र करना है। अगर अभी नौकरी नहीं मिली है तो सब्र करना है, कोई बात नहीं, आगे आपके मिल जाएगी। इस हफ्ते में आपको टैरो कह रहा है कि थोड़ा सा सब्र करें, आहिस्ता चलें, अपनी जो मूवमेंट है, चाहे कोई भी मूवमेंट है, वो थोड़ी सी स्लो रखें और सुकून करें, रिलैक्स करें। बहुत सारा आपने जो काम किया है कुछ टाइम पहले, तो ये हफ्ता ऐसा कह रहा है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी पेमेंट्स वगैरह कुछ ऐसी डिलेज हो रही हैं तो इसमें भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके फाइनेंसिस के लिए और वो ये कह रहा है कि फाइनेंसिस में हो सकता है इस हफ्ते आपके पास कोई अमाउंट आएगा, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, कहीं नई इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं बैंक में आप जो है लोन अप्लाई कर लें। कुछ भी ऐसी शुरुआत मुझे नज़र आ रही है, कोई कहीं से एक अमाउंट आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका पैसे जो हैं काफ़ी अरसे से वो हैं पेंडिंग में हैं, डिले में हैं, तो इस हफ्ते आपके पास जो है वो पैसे आपको मिल जाएं। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, कैंसर के लिए एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड आए, यू डिज़र्व लव, ये कह रहा है कि आपको मायूस नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप जो हैं वो लव यानी कि प्यार डिज़र्व करते हैं और आप प्यार करने के लायक हैं, काबिल हैं, और आप अपने आप को कम महसूस ना करें। अगर ब्रेकअप हो जाता है या कहीं पर आप मतलब कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जनरल गाइडेंस कैंसर वालों के लिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या है।
सेम कार्ड आया है आपके लिए भी कि जो आपने डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, अल्लाह ताला आपके लिए आपके जो रास्ते हैं वो खोल रहा है और आप बहुत ऊंचाई की तरफ इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर बीच में जैसे काम के दौरान या रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपको खौफज़दा कर सकते हैं, आपको जो है अपनी राह से थोड़ा सा भटका सकते हैं, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, बल्कि जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपकी जो गट फीलिंग कह रही है, उसको फॉलो करना है। पहला लियो के लिए है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का और थर्ड कार्ड है फाइनेंसेस का। लियो के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। हालांकि मुझे कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं आप नेगेटिव बहुत बातें बताती हैं, लेकिन जो कार्ड्स आते हैं ज़ाहिर है मुझे वही रीड करने पड़ते हैं कि इस हफ्ते इस स्टार की एनर्जी ये है, इस हफ्ते स्टार की एनर्जी ये है। तो 5 ऑफ सोर्ड आया है लियो की लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए, और इसमें मुझे लग रहा है कि झगड़ा होने का इम्कान है। यानी कि जब क्रेरो आपको कह रहा होता है कोई नेगेटिव चीज़, तो आपको ना कह रहा होता है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको अगर कोई चीज़ इंडिकेट कर रहा है, लड़ाई के बारे में बता रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि कोई ऐसी बात ना हो, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई इख्तलाफ ना हो। लेकिन इस हफ्ते की जो आपकी एनर्जी है वो झगड़े वाली नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ से झगड़ा हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपके फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे इख्तलाफात हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोस्तों की वजह से या किसी की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। करियर के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड, यानी कि हो सकता है कि जो नौकरी आप कर रहे हैं वो नौकरी इस हफ्ते आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, या जो काम कर रहे थे वो एक जो है आपका इरादा बन रहा है इसको ख़त्म करने का, कि मैं इस हफ्ते हो सकता है आप कोई ऐसा फ़ैसला ले लें कि मैं करियर में ये वाला जो काम कर रहा हूँ इसको ख़त्म करके मैं कुछ और करना शुरू कर दूँ। ऐसा कुछ इरादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। या अगर टाइम से पेंडिंग है कुछ काम, कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्लो चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी भी। इस हफ्ते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेमेंट्स या चीज़ें आपकी डिले का शिकार हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा परेशानी में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड, पेमेंट्स या पैसा आपका फंसा हुआ इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको सुकून करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये कार्ड आपको मेडिटेशन के बारे में भी कह रहा है कि मुझे इस वक्त आपकी पेमेंट कहीं से आती हुई नज़र नहीं आ रही, रुकावट नज़र आ रही है। 2-3 जगहों से हो सकता है आप कोशिश करें कि यहाँ से पैसा आ जाए, या कहीं सैलरी में प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनेंसेस जो हैं, माली प्रॉब्लम्स मुझे इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। अब आपकी लव लाइफ को लेके मैं देखती हूँ कि लियो के लिए गाइडेंस क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या कार्ड आ रहा है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ। आपके लिए जो कार्ड आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, इसका मतलब है आपको मैनिफेस्ट करना है, यानी कि जो आपको दुआएं करनी हैं, आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो अफर्मेशंस हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस काफ़ी में मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की, अफर्मेशंस की टेक्निक्स बताई हैं। आप ख़ुद भी अफर्मेशन बना सकते हैं अपनी और उसको दुआ कर सकते हैं, अफर्मेट कर सकते हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई वो मैनिफेस्ट करना है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। या आप विजुलाइज़ करें, अफर्मेशंस लिखें, मैनिफेस्ट करें, जो भी आप ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ में चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ वो इतना अच्छा हो, तो आप उस चीज़ को विजुलाइज़ करें, इमेजिन करें कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लव लाइफ। और मैं तो ये है। अब जनरल गाइडेंस के लिए फिर वही कार्ड आया है, यानी कि 3 स्टार्स के लिए सेम कार्ड आया, वो ये है कि जिस डायरेक्शन में आप हैं
यानी कि गॉड ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जो डायरेक्शन आपको दिखाई है, जिस डायरेक्शन पे आप चल रहे हैं, वो डायरेक्शन बिल्कुल आपके लिए राइट डायरेक्शन है। और हो सकता है इस डायरेक्शन में कुछ लोग कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपकी राह में आ सकते हैं, आपके रास्ते में आ सकते हैं, जो आपको भटका सकते हैं, खौफज़दा कर सकते हैं। तो उनसे आपको बचना है, केयरफुल रहना है, और जो भी आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है, सिर्फ उसको सुनना है, उसको फॉलो करना है। तो वर्गो के लिए पहला कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसेस का। फर्स्ट कार्ड जो है आपकी लव लाइफ का क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और लव लाइफ में आप जो हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत अट्रैक्शन है, बहुत मैग्नेटिज़म है, और हो सकता है थोड़े बहुत हर्डल्स आते हों, रुकावटें आती हों, लेकिन माशाल्लाह आप में जो सलाहियतें बहुत भरपूर हैं। आप अपने घर के एक जैसे खुद सब कुछ करते हैं अपने हाथ से, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं, तो आप एक क्वीन हैं अपने उसका घर का, ठीक है। और मेल के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अपने जो आपकी जो लव लाइफ है उसके आप ख़ुद जो है, मुझे लगता है इनिशिएट करते हैं, आप गिवर हैं, आप बहुत ज़्यादा इस अपनी रिलेशनशिप को जितना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जितनी दे रहे हैं, जितना आपने प्यार दिया है, और आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, लोगों को खुश करना, लोगों की केयर करना। तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि आप ख़ुद छाए रहेंगे अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके करियर के लिए, तो कोई ख़बर हो सकती है जॉब से रिलेटेड, कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई मेल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है कि आपको नौकरी मिल गई है, या आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, इस हफ्ते नज़र आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ख़बर आपके पास ज़रूर आएगी। हो सकता है आपके पैसे फंसे हुए हों, या वहाँ से कोई कांटेक्ट करे। 9 ऑफ सोर्ड आया है आपके फाइनेंसेस में, थोड़े फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस रहेंगे इस हफ्ते, पैसे फंसे रहेंगे, उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है थोड़ी देर के लिए, ज़हनी दबाव मुझे नज़र आ रहा है। तो इतना ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा, हो सकता है इस वजह से आप ओवर थिंकिंग करें और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, या कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको बहुत ख़याल करना है इस चीज़ का। तो वर्गो के लिए लव लाइफ के लिए जो मैं गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ, सेम कार्ड आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, यानी कि जो जैसा आप अपनी लव लाइफ में जैसा पार्टनर चाहते हैं, या जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी रिलेशनशिप ऐसा हो, तो प्लीज़ उसको विजुअलाइज़ करें, उसको मैनिफेस्ट करें। मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपको अपने वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ, उसको फॉलो करें। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा, या आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं है, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। तो अब देखते हैं जनरल गाइडेंस वर्गो के लिए क्या है। यू आर कन्फ्यूज्ड एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, कार्ड जो आया है आपके लिए, और वो जनरल गाइडेंस है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने फ़ैसलों को लेके, बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं। तो आप जो भी फ़ैसला करना है वो सोच समझ कर करें, और अगर आप ख़ुद पे आप नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप किसी दोस्त से, किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं। पहला कार्ड है लिब्रा के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड जो है वो फाइनेंसेस का है। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, एक व्हील की तरह चल रहा है, यानी कि सेम चीज़ें होती हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि एक ही चीज़ चल रही है काफ़ी टाइम से, बिल्कुल एक ही उस पर चल रहा है, यानी कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं।
और हाँ, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके ज़रूर हैं जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनकी नज़र जो है वो आप पर और आपके पार्टनर पर है, आपके रिलेशनशिप पर है, तो आपको इसका बहुत ख्याल करना है। एम्प्रेस का कार्ड है आपके करियर के लिए, और करियर कह रहा है कि ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, चीज़ें चल रही हैं। आप हालांकि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हो सकता है ये प्रमोशन का कार्ड भी होता है, तो आप हो सकता है आपको कोई ऐसी खबर मिले कि आपका प्रमोशन होने वाला है या तरक्की होने वाली है, या पैसे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी, कोई ऐसी चीज़ होती हुई इस हफ्ते नज़र आ। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके फाइनेंसिस के लिए है, और फाइनेंसिस के लिए मुझे ये लग रहा है कि काम को लेके हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें या मीटिंग्स करें, या लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों के मामलात तय करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें आपका सोशलाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, और इस हफ्ते आप सोशलाइजिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मुझे लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आपके लिए रोमांटिक एंजल कार्ड्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड आए रिकंसिलेशन का। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। रिकंसिलेशन का आपके लिए कार्ड आया है, और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है अपने पार्टनर के साथ तो आपकी रिकंसिलेशन होगी। कोई पास्ट का जो दोस्त है या पार्टनर है या आपका लवर है, वो हो सकता है वो वापस आ जाए और उसके साथ आपका पैचअप हो जाए। जनरल गाइडेंस के लिए क्यों ये कार्ड सबके लिए बार बार आ रहा है, और कार्ड यही कह रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में हैं, जो अल्लाह ताला ने गॉड ने, डिवाइन ने जो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, वो डायरेक्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में आपको चलना है। लेकिन जब इंसान कामयाब होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी जो रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसे या कुछ ऐसे हर्डल्स पैदा कर देते हैं, तो आपको इसका ख्याल करना है। स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? पहला कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड फाइनेंसिस का है। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते बर्डन, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, और ये बर्डन जो है हो सकता है खामखा का बर्डन भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स का बर्डन भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े का बर्डन भी हो सकता है। खामखा का इसका मतलब है सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, या हेल्थ इशू ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी रुकावटें हो जाती हैं, या रिश्ता नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ वाइज इस हफ्ते थोड़ी सी थकावट और बर्डन, स्ट्रेस, ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों, तो वो इंतज़ार जो है इस हफ्ते आपको स्ट्रेस दे सकता है। करियर के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी कि आपके चांसेस आप ज़रूर लें। अगर आपको कोई मौका मिलता है प्रोजेक्ट का, नौकरी का, कोई काम करने का, ऑनलाइन काम करने का, कोई भी आपको अगर मौका मिलता है तो उसको अवेल कर लिया करें। आप उस पर इंडिसाइसिव नहीं हुआ करें और परेशान नहीं हो जाया करें कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कोई चांस मिलता है तो एक्सेप्ट कर लिया करें। फाइनेंसिस के लिए एस ऑफ कप्स है, वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही, या तो ट्रैवल हो सकती है, या तो पैसा जो है आपका इस हफ्ते ज़्यादा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पानी का कार्ड है। अगर पैसा आ रहा है तो खर्च भी ज़्यादा, यानी कि जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा इस हफ्ते ख़र्चा आपका आता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए रोमांटिक एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस हफ्ते।
आपके लिए भी कार्ड आए रिकन्सिलेशन का, यानी कि इस हफ्ते आपका पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन होगा। हो सकता है पुराना कोई दोस्त या कोई लवर, किसी के साथ भी अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो इस हफ्ते आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, या अगर झगड़ा चल रहा है तो पैचअप हो जाएगा। तो अब मैं देखती हूँ जनरल गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए क्या है। अच्छा, आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो ये कह रहा है कि आप जो है सच्चाई के रास्ते पे आपको चलना है और उसी में आपकी कामयाबी है। सैजिटेरियस के लिए पहला है लव लाइफ, फिर करियर है, फिर फाइनेंसेस है। और लव लाइफ में थोड़ी खामोशी नज़र आ रही है। हर्मिट का कार्ड हमेशा स्लो होता है और वो ये कह रहा है कि खामोशी है, आप दोनों के दरमियान बातचीत इस हफ्ते नहीं होगी या बहुत कम होगी। हो सकता है कि ब्रेकअप वाली सूरत हाल हो या खामोशी हो, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपका पार्टनर या रिश्ता नहीं आ रहा, तो इस हफ्ते चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो चलेंगी। जो आप जिस तरह आप चाहते हैं, जिस तरह एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें चलती हुई नज़र नहीं आ रही। 10 ऑफ पेंटिकल्स आप करियर के लिए है और करियर माशाल्लाह से आपका स्टेबल है। और हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको पता चले, कोई इनहेरिटेंस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से कोई पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है आपके जो आबाओ अजदाद की, कोई ऐसी पता चले कि यहाँ पर आपका प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जो आपकी जॉब है या जो आपका काम है वो आपका बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे चल रहा है। फाइनेंसिस के लिए आपका कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड और कह रहा है कि फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी सी वैसे ही रहेंगी जिस तरीके से पिछले हफ्ते रहेंगी। थोड़ा सा आप इनसिक्योर भी हैं कि पता नहीं मुझे आगे क्या होगा फाइनेंशियली। ये चीज़ें भी आपके जहन में आएंगी कि बच्चों का क्या होगा, फैमिली, और ये फाइनेंशियली कब मैं जो है स्ट्रॉन्ग होऊंगा, कब मेरे पास जो आपका गोल है या जो आप चाहते हैं कि कारोबार से इतना आना चाहिए, इतनी अर्निंग होनी चाहिए, तो उस चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर रहेंगे, खौफज़दा रहेंगे। अब मैं देखती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस का कार्ड है, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, यानी कि आपके जो भी फीलिंग्स हैं, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, जो आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो एक दूसरे से जो है वो कहना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, अब जनरल गाइडेंस के लिए आपके लिए जो कार्ड आया है, हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू ऑन द हॉरिजॉन दैट यू कांट येट सी, यानी कि आपको होप्स रखनी चाहिए पॉजिटिव, और अल्लाह पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए। जो भी पॉजिटिव जो आप देख नहीं सकते वो पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है या आने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड है आपके फाइनेंसेस के लिए। आपकी लव लाइफ और उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के। आपका जो रिलेशनशिप है बहुत डीप रूटेड मुझे नज़र आ रहा है, एक सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी कोई ख़बर मिले, कोई रिश्ता आए, कोई न्यूज़ मिले, कोई बातचीत हो सकती है, लोग देखने आ सकते हैं, या आपकी फैमिली जो है वो देखने जा सकती है। इस हफ्ते एक कुछ अच्छा होने वाला है। आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है तो ऐसा लग रहा है कि आपका लवर जो है वो आपके पास वापस आ जाए, पैचअप हो जाए आप लोगों का, ये नहीं कि खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। द टावर का कार्ड है आपके करियर के लिए। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ सडनली कोई अचानक कोई चीज़ आपके चेंजेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है
जॉब एक ख़त्म हो जाए दूसरी शुरू हो जाए, या आप जॉब के साथ कोई कारोबार कर लें, कोई ऐसा दिमाग में हो सकता है आपके प्लानिंग हो, कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई ऐसी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड आपके पैसों के लिए है, पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मुझे लगता है किसी से डिस्कस भी करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और एयर एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है आपके फाइनेंसिस को लेके, यानी कि आप बहुत सोचते हैं। और मुझे पता है यहाँ पर कार्ड आ रहा है कि काफ़ी आप टफ़ सिचुएशन में हैं, मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जितने ख़राजात हैं, जितना कारोबार है वो उतनी चीज़ आपको नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल मुझे यहाँ पर क्वीन और तलवार उठाकर नज़र आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में, मुझे ये कारोबार छोड़कर दूसरा कारोबार करना चाहिए, ऐसी चीज़ें आपकी मुझे बहुत इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। अब देखती हूँ, वैसे तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी इस हफ्ते, लेकिन आपको एंजल कार्ड्स आपको क्या आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, यानी कि ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जो एक्स है उसको अब सोचना छोड़ दें, रिलीज़ कर दें और उसकी सोचों से अब आप निकल जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, स्ट्रेस लेके, परेशान होके, उसको याद करके आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब कैप्रिकॉर्न के लिए जर्नल गाइडेंस के लिए मैं देख रही हूँ एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। What do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. ये कार्ड देखें आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कह रहा है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्ट करें, तो आप मैनिफेस्ट करें, उसको विजुलाइज़ करें कि वो चीज़ या वो रिलेशनशिप या आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो जॉब है, वो आप उसमें हैं प्रेजेंट में, यानी कि विजुलाइज़ करें कि आप बहुत खुश हैं उसके साथ। और अदरवाइज ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो ब्लॉक कर देगी, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे आपका जो लव लाइफ हो, आपका कारोबार हो, उसमें ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। एक्वेरियस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ एक्वेरियस के लिए। पहला कार्ड है आपकी लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है आपके इसका करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। एक्वेरियस का जो पिछले हफ्ते में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, इस हफ्ते मुझे तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते एक्वेरियस की एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लव लाइफ का है, यानी कि शादी हो सकती है या फैमिली एक्सटेंड हो सकती है, या कोई आपका जिसके साथ रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूती की तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है। झगड़े हुए हैं तो इस हफ्ते खुशियाँ मिलेंगी, कहीं पर टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो एक हैप्पीनेस का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि इस हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। 7 ऑफ कप्स से आपके करियर के लिए, और ये मुझे नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ चॉइसेस आपके सामने इस हफ्ते आपको नज़र आएंगी। करियर वाइज हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, या कारोबार के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें आप सोचें कि मुझे ये कारोबार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके सामने आपको कोई चॉइसेस भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके पैसों का, तो थोड़ी सी रुकावट है, काम जो हैं, पैसे जो हैं आपके डिले का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद जो है पैसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ अगर इस हफ्ते, तो आपको जो है मायूस नहीं होना है और अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है, अपनी स्ट्रगल करनी है, और स्ट्रेंथ अपनी विल पावर इस्तेमाल करके, और आप जो हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो माली प्रॉब्लम्स हैं, पैसे नहीं मिल रहे, डिले हो रही हैं चीज़ें, तो वो आप उसको कर सकते हैं। मैं देखती हूँ एक्वेरियस के लिए रोमांटिक एंजल कार्ड्स जो हैं आपको क्या कह रहे हैं इस हफ्ते, आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू गिव योर पेरेंट्स।
अच्छा, जो भी आपकी फैमिली में अगर इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करें और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और जो भी आपके फैमिली इश्यूज़ हैं उनको हील करने की कोशिश करें, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अच्छा, गाइडेंस, आपकी जर्नल गाइडेंस एक्वेरियस के लिए क्या है? अच्छा, कार्ड कह रहा है कि कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर हैं, कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप हो, आपका वर्क हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, ट्रैवलिंग इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ हैं, आप जो हैं एक तो एंजल्स से इसकी जो है मदद लें, ठीक है, और डिवाइन से, यूनिवर्स से, अल्लाह से इसकी हेल्प लें, डायरेक्टली उनसे हेल्प लें और आपको ख़ुद ब खुद डिवाइन जो है वो गाइडेंस देगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप ख़ुद अगर हेल्प लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद गाइडेंस भी मिलेगी। पहला कार्ड है पाइसेस के लिए रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप में मुझे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कन्फ्यूजन भी हो सकती है, 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, काम भी है, रिलेशनशिप भी है। जो आपका जो पार्टनर है वो आपसे नाराज़ हो सकता है कि काम में ज़्यादा टाइम देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं उसके साथ, उसकी कन्फ्यूजन्स जो हैं दूर कर रहे हैं और ख़ुद आपको भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए रिलेशनशिप में। हो सकता है 2 लोग आपकी लाइफ में हों, उन दोनों के आपको डिसाइड करना हो कि हो सकता है कि मेरे लिए जो है कौन सा रिश्ता मेरे लिए बेहतर है, कौन सा इंसान जो है वो मेरे लिए बेहतर है, तो जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड, करियर आपका इस वक्त जो है स्टक नज़र आ रहा है, चीज़ें जो हैं नहीं मूव कर रही। नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। अपॉर्चुनिटीज़ तो नज़र आ रही हैं लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही जो आपको क्लिक करे या जो आपको मुनासिब लगे। तो आपको जो है बिल्कुल रेस्ट करना है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, मुझे ये काम मेरा क्यों नहीं चल रहा, इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो अपने माइंड को पीसफुल रखें। द सन का कार्ड है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको कहीं ना कहीं से पैसे, आपके फाइनेंसेस कभी भी नहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर आ जाएगी। अगर आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं तो कुछ डिले के बाद आपको पेमेंट्स मिल जाएंगी। तो अब देखते हैं लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए आप स्पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अच्छा, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नाराज़ हैं और सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, आपके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि ये बहुत मुझसे झगड़ता है या झगड़ती हैं या प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि एक लास्ट चांस अपने रिलेशनशिप को ज़रूर दें। और अब जर्नल गाइडेंस रह गई है पाइसेस की, और मैं देखती हूँ आपके लिए जर्नल गाइडेंस, आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए योर इमोशंस आर हीलिंग। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है, और गुस्से पर भी काबू करें, क्योंकि गुस्सा भी इमोशंस का एक पार्ट होता है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपने एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। तो ये था पाइसेस, और आप सबके लिए जर्नल गाइडेंस भी मैंने आपको दी, रिलेशनशिप के लिए भी गाइडेंस दी, और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, गाइडेंस मिली होगी। और मेरा जो चैनल है, मेरा जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और
शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपके दिल में जहन में जो भी आपके सवालात हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। और ये था आज का वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।